हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मयंक यादव। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज का जो ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, इसका एक टॉपिक बड़ा सा बहुत ही कॉमन चीज़ है। ठीक है, और वो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। पहले तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक दो पिक्स हैं वो आप देख लो, है ना। उसके बाद हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये रही पिक्स। तो आई होप आप लोगों ने पिक्स देखी होंगी, है ना। तो ये जो दो एक दो तीन जो पिक्स थी ना, ये उस समय की हैं व्हेन आई वाज इन अ डीप डिप्रेशन। ठीक है, उस टाइम मतलब इतना गहरा डिप्रेशन था कि मतलब कोई भी एग्ज़ाम, एक भी सिंगल प्रीलिम्स मुझसे क्लियर नहीं हुआ था, है ना। एक भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम मुझसे क्लियर नहीं हो पाया था। और मतलब बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, कह लें कि इसको कह लें, रिलेशनशिप्स कह लें, प्रॉब्लम्स उस टाइप की भी हो जाती है ना। ऐसा होता है ना कि जब आप सक्सेसफुल नहीं होते हो ना, जब आप फेल होते हो ना, तो कई सारे लोग आपको जो लगता था कि नहीं छोड़ेंगे, वो भी छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी हो। और प्लस जो आपके फ्रेंड्स होते हैं वो भी उस टाइम आपके साथ नहीं होते हैं, क्योंकि सब हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है यार। है ना। तो उस टाइम मैं इतना डिप्रेशन में था कई चीज़ों को लेकर कि मेरा एग्ज़ाम्स एक भी क्लियर नहीं हो रहा है। मेन चीज़ तो यही थी कि इतने सारे एग्ज़ाम्स दिए, एक भी एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं हुए। और दुनिया भर की टेंशन थी कि फ्रेंड्स आगे निकल गए, है ना। जैसा जो कि एस्पिरेंट्स होते हैं, जो तैयारी कर रहे होते हैं, उनके सब जो ये चीज़ें कॉमन है कि वो तो नंबर एक चीज़ वो करते हैं ना कि हमारे फ्रेंड्स हमसे आगे बढ़ रहे हैं, जो पहले से जॉब कर रहे हैं, हम यहाँ तैयारी पे हैं, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा दूसरी चीज़ थी कि मेरे तो चलो टॉपिक से हटते नहीं हैं। ठीक है, तो जो ये जो पिक्स थी, ये वो तब की थी जो जब मैं बहुत डिप्रेशन में था। और फिर पता है, मैं आज तक लाइफ में कभी मैंने छोटे बाल नहीं रखे, मैं आपको सच बताता हूँ। ठीक है, बट उस टाइम पे क्या हुआ कि मुझे लगा शायद ही मतलब मुझे इतनी उलझन दिमाग में रहती थी, सिर में दर्द रहता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि इस चीज़ से निकलने का एक हो सकता है, ये भी हो सकता है कि मैं बाल थोड़े नॉर्मल बड़े रखता हूँ। ठीक है, तो मैंने पता नहीं क्या सोचा, और गुस्से में जो भी कहें, मतलब मैंने आके बाल हटवा दिए अपने सारे, हैं। अब जब मैंने बाल हटवा दिए तो फिर भी लेकिन वो चीज़ कभी ख़त्म नहीं हुई। ठीक है, वो जो डिप्रेशन था ना, उसको पक्का पक्का मतलब 100% है ऐसी है। हर एक चीज़ जो सिम्टम्स लोग बताते हैं ना बुखार के, इसी तरह डिप्रेशंस के जब मैंने सिम्टम्स पढ़े ना, वो एक एक सब टिक हो रहे थे कि मतलब सब मेरे अंदर हो रहे थे। तो मुझे समझ में आ चुका था कि भाई कि मैं उस फेज़ लाइफ के उस फेज़ से गुजर रहा हूँ जिसे डिप्रेशन बोलते हैं। तो बट हाँ, यही है कि कुछ लोग इसमें बुरा कदम उठा लेते हैं, कुछ बहुत सीरियस चीज़ें कर लेते हैं। बट जो समझदार लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, मैंने अपने आप को तो इतना तो मैंने मतलब उस लेवल पे अचीव कर ही लिया था कि कम से कम मैं नेगेटिव स्टेप्स तो कुछ नहीं उठाने वाला था। एक नहीं उठाने वाला था। एक स्टेप, चलो एक चीज़ कोई कर रहे हो, फेल हो गई, तो दूसरी चीज़ करना स्टार्ट कर दो, इतना तो मुझे मालूम है। और चीज़ें होती हैं सबकी लाइफ में, स्ट्रगल्स, डिप्रेशन, ये सारी क्या है, ये स्टेयर्स हैं। हार्ड वर्क और ये सारे क्या है, हर्डल्स बीच में आएंगे, ये सब आपके सक्सेस की जो ऊपर जाओगे ना, उसके स्टेपिंग स्टोन्स हैं। ठीक है, तो इनको जो जो जिसको भी सक्सेसफुल बनना है, उनको इन सब चीज़ों को बीट करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इस वीडियो को बनाने का भाई यही मकसद है कि अगर जो मैंने अभी जो पिक्स दिखाई दी है ना, अगर आपको भी उस सिचुएशन है, पिक्स मतलब इन द सेंस, जो अगर आपको भी इस फील्ड से गुजर रहे हो, इस प्रोसेस से कि भाई डिप्रेशन टाइप का हो रहा है, कोई भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा, एक भी प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा, किसी किसी का प्रीलिम्स हो रहा होगा तो मेंस नहीं हो रहा, मेंस हो रहा तो फाइनल में नहीं हो पाया, बहुत सारे लोग इस तरह की चीज़ों से गुजर रहे होंगे, मैं सब समझ सकता हूँ अच्छे से। तो उनको मैं बस यही कहना चाहूँगा कि भाई बस तुम थोड़ा सा ही कुछ चीज़ों को अपनी ध्यान दे लो। कुछ आपके वीक पॉइंट्स होंगे, पेपर पेन लेके बैठो एक दिन अकेले में, और उसको सारे चीज़ों को नोटेड डाउन करो कि कहाँ मुझसे कमी रह गई है ना। प्रीलिम्स निकल जा रहा है तो आप मेंस का देखो, पक्का मेंस में ही कहीं ना, मेंस को कैसे स्कोर मैक्सिमाइज़ करें, उस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही होगी पक्का पक्का। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि भाई ये सारा एक नॉर्मल प्रोसेस है। ये तुम्हारे साथ ही नहीं हो रहा है, ये दुनिया के जो हज़ारों लाखों एक्सपीरियंस हैं, इनके साथ ही हो रहा है। और जो तुम में से जो निकल के जो ऊपर गए हैं, जो सिलेक्टेड हुए हैं, वो डेफिनेटली इस चीज़ से उभर के गए हैं, है ना। तो इसको बिल्कुल नॉर्मलाइज़ करना चाहता हूँ मैं, ठीक है, आप लोगों के लिए कि भाई इट्स जस्ट नॉर्मल है, और वो भी एक प्रोसेस है, एंजॉय करो। जब क्योंकि जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे ना, जब आप कोई एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, तो फिर हँसोगे ये सब चीज़ों को लेके, यार मैं तो बेवकूफ़ था, ये क्या ही मैं कर रहा था। इस टाइप की चीज़ें दिमाग में आती हैं। और अभी मैं लेटे जस्ट यही सोच रहा था, तो मैंने कहा चलो काफ़ी सारे लोग जो इस तरह की जो चीज़ें मेरे ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में बोल रहे थे, तो सबके लिए एक वीडियो ही बना देते हैं। ठीक है, तो फाइनली जो कंक्लूजन यही है कि एक प्रोसेस है, सबको गुजरना है यहाँ से। और तो मेरी एडवाइस ये है कि इस प्रोसेस को एंजॉय करो, अच्छे से गुजरो, और अपने वीक पॉइंट्स पे ध्यान दो, और
यू विल गेट द सिलेक्शन डेफिनेटली, ठीक है। तो और चलो फिर इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके अलावा एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो भी मुझसे लोग टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं, इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने, वहाँ पे आ जाओ। और जिसको भी कुछ पूछना है, अपनी पर्सनल गाइडेंस चाहिए अगर मेरी, कि मैंने कैसे क्लियर किया, क्योंकि मैं जानता हूँ कभी एक टाइम था जो एक भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहे थे, फिर एक टाइम आया सारे प्रीलिम्स क्लियर हो गए, मेंस क्लियर नहीं हुए, फिर अगले साल सारे प्रीलिम्स सारे मेंस विद इंटरव्यू फाइनल सिलेक्शन हो गए, ठीक है। तो इस टाइम मेरे पास IDBI का ऑफर लेटर है, जिसकी ज्वाइनिंग डेट कल है, यानी कि 14 फरवरी। इसके अलावा ये आप देख सकते हो, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक RRB PO का ज्वाइनिंग लेटर मेरा आ चुका है, जो कि अभी मैंने कल ही देखा है, कल ही आया है, मतलब मेल से, है ना। मेल तो पहले आ गया था, ये बाई पोस्ट आया है, तो ये देखो है, ठीक है। चलो तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए ऑल द बेस्ट। कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछ लेना टेलीग्राम पर।